हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बच्चों, आई होप आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आपके जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स एंड हेल्थ एंड डिजीज। बच्चों, ये जो इतने आपके यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे हुए हैं, इन चैप्टर के मैं आपको आज क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। एक प्रैक्टिस पेपर मैंने बेटा बनाया हुआ है जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, उस पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करना, मैं आपको सारे वो क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ भी उसमें बेटा आपको पीवाईक्यूज भी मिलेगा, तो और उसके अकॉर्डिंगली मैंने और भी क्वेश्चन उसमें बना के आपको दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आपको आपके लिए वो प्रैक्टिस पेपर। सबसे पहला आपके पूरा बेटा बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से है। सेक्शन ए देखिए, सेक्शन ए में क्या होता है, हमारे पास एमसीक्यूज रहते हैं। तो चलिए एमसीक्यूज देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे। तो पहला एमसीक्यूज है, नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड्स इज गेट ट्रांसफॉर्म इनटू फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ। तो आपको इसका आंसर बताना है बच्चों, इस 4 ऑप्शन में से किसका आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। इस इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोग्लायल सेल डिराइव फ्रॉम द मोनोसाइट्स। कौन सा इसमें से बेटा न्यूरोग्लायल सेल है जो मोनोसाइट से डिराइव होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखोगे बेटा तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन अ मेल इज नोन एज। मेन के केस में अगर ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाए तो उस केस को क्या कहते हैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर। इनमें से यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है वो आपको बताना है। एंड 6 एमसीक्यूज बच्चों क्या है आपके लिए, द डीनेचुरेशन प्रोसेस ऑफ पीसीआर इज डन एट। पीसीआर का जो डीनेचुरेशन प्रोसेस होता है वो कितने टेम्परेचर पे करते हैं। तो ये 6 एमसीक्यूज हो गए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ माइक्रोबियल सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का माइक्रोबियल सोर्स क्या है। लास्ट एमसीक्यूज क्या लिखा है बच्चों, द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड इज डन बाय। टाइफाइड को डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा इसमें से टेस्ट यूज करते हैं, है ना। अब चलो, अगर हम सेक्शन ए में ही दूसरा जो क्वेश्चन होता है बेटा वो क्या होता है, 1 मार्क्स का होता है, तो वो देखते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे हैं। सेक्शन ए में जो बी वाला क्वेश्चन रहता है बच्चों, उसमें देखिए क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द RDNA टेक्नोलॉजी फॉर द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के लिए कौन सा रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेम एनी 2 डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद व्हाट इज CAD। CAD क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये आपको अच्छे से लिखना है बच्चों, ये 1 मार्क्स में आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द ओपोइड रिसेप्टर। ओपोइड रिसेप्टर अपने बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओपोइड जो ड्रग होता है बेटा, उसके रिसेप्टर अपने बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 स्पीसीज ऑफ हनी बीज। हनी बीज के स्पीसीज बताने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है। एंड 7th क्वेश्चन है बच्चों आपके वहां से कैंसर से कि व्हाट इज सार्कोमा। सार्कोमा क्या होता है वो आपको बताना है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या पूरा सेक्शन ए, जिसमें एमसीक्यूज हो गए और 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करना। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन बी। बच्चों, अब सेक्शन बी की बात करोगे तो वो कितना 2 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पे रहते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कौन सा, डिफाइन द टर्म टाइडल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बच्चों वो बताना है, और वाइटल कैपेसिटी क्या होता है वो बताना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चों क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन निमोनिया। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज एविल क्वाड्रेट। बच्चों, एविल क्वाड्रेट क्या होता है वो बताना है। एविल क्वाड्रेट मीन्स जो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को बताते हैं बेटा, वो एविल क्वाड्रेट है, तो उसको बताना है आपको, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कौन कौन से एविल क्वाड्रेट है। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये देखो, फोर्थ क्वेश्चन जो क्या है, टेबल दिया हुआ है यहाँ पे आपको ऑर्गन पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट और सिंपैथेटिक इफेक्ट बताने हैं। कौन से ऑर्गन पे पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या हो रहा है और सिंपैथेटिक इफेक्ट क्या हो रहा है ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। ऐसे अगर आपको टेबल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट टेबल्स बहुत सारे डिस्कस किए हैं, इसका पूरा वीडियो बनाया, तो आप उसको भी जाके सॉल्व कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज का डायग्राम बनाना है बच्चों। इसके ऊपर भी मैंने डायग्राम के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया बेटा, तो उसको भी आप एक बार जाके देख लेना जरूर कि कौन कौन से इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम है। राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। बेटा आपका ये क्वेश्चन इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन चैप्टर से है कि कर्ड कैसे बनता है, मिल्क से कर्ड कैसे बनता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। ये बार बार बेटा आपको डिफरेंस बिटवीन एक या दो तो आता ही आता है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन और
एक्सपीरेशन क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सेक्शन बी के मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन सी जो आपका 3 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द जर्माइनल लेयर फ्रॉम विच फॉलोइंग ऑर्गन डेवलप। यहाँ पे बच्चों बहुत सारे ऑर्गन्स दिए हुए हैं, जैसे कि किडनी, टंग, वजाइना, रेटिना, स्वेट ग्लैंड, लीवर। तो ये जितने भी ऑर्गन हैं इनके ओरिजिन आपको बताने हैं कि इन ऑर्गन के ओरिजिन क्या है। तो आपको इनके ओरिजिन आइडेंटिफाई करके अलग अलग इसको बाइफरकेट करना है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या, ऑब्जर्व द टेबल एंड फिल द अप्रोप्रिएट। तो इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो WBC आपको डायग्राम दिया हुआ है। वो जो डिफरेंट टाइप के हमारे WBC होते हैं उनका डायग्राम दिया है, यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना और साथ में उनके फंक्शन लिखना है। इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस जस्ट क्या करना है आपको, ये न्यूक्लियस के हिसाब से क्या करना है, WBC को आइडेंटिफाई करना है और उसके फंक्शन लिखना है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। आईज तो आपको पढ़ने हैं, साथ में आपको ईयर भी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ईयर से भी इस साल क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्या है, डिफाइन एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती है वो बताना है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का डायग्राम और साथ में एंटीबॉडी क्या होता है वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखोगे बच्चों तो क्या है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP। आपको इस क्वेश्चन में बच्चों STP एक्सप्लेन करना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, वो आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो प्रोसेस होते हैं बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के, वो बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्या कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम ऑफ डबल सर्कुलेशन। बच्चों जिन बच्चों को डबल सर्कुलेशन पता होगा वो ये डायग्राम आराम से फिल कर लेंगे। डबल सर्कुलेशन क्या होता है बेटा, हार्ट से ब्लड एक बार पूरी बॉडी में जाता है और फिर हार्ट से ब्लड कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। तो उसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। उसी फ्लो डायग्राम को यहाँ पे देखो कंप्लीट, आपको उसी फ्लो डायग्राम को कंप्लीट करना है। सो इसको ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन बेटा आप जरूर प्रैक्टिस करना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, दैट इज सेक्शन डी। तो अब हम देखते हैं सेक्शन डी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो सेक्शन डी देखोगे बच्चों तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो बताना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन के बाद उसका पूरे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है बच्चों, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है बच्चों उसमें क्या है, ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक एंड ऑटो रिदमिक, गिव रीजन। ह्यूमन हार्ट जो होता है बेटा मायोजेनिक होता है, उसका रीजन बताना है आपको। उसी में से सब क्वेश्चन दिया हुआ है। डिफाइन एंजियोलॉजी एंड एंजियोग्राफी, दोनों सिमिलर टर्म्स है बच्चों, तो आपको ध्यान से आंसर लिखना है, एंजियोलॉजी क्या होता है और एंजियोग्राफी क्या होता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे बच्चों देखोगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब, और उसके फंक्शनल एरियाज दिए हैं। उसका आपको क्या करना है, मैच द कॉलम करने हैं, ठीक है। सो मैच द कॉलम ये भी इजी है, उसको कर सकते हो। और उसी में सब सेक्शन जो पूछा हुआ है वहाँ पे क्या पूछा है आपको, फुल फॉर्म मोएट और GMO, इनके बहुत इजी है बच्चों। मोएट का फुल फॉर्म क्या होता है वो लिखना है और GMO का फुल फॉर्म क्या होता है वो लिखना है। और साथ में इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, सब क्वेश्चन सी, क्या, नेम एनी टू डिवाइस यूज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से डिवाइस यूज करते हैं बच्चों, वो आपको इसमें बताना है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखें और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा। और इसके अलावा भी बेटा मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे चैप्टर वाइज MCQs वगैरह भी अपलोड किया है, तो जाके आप उसको भी देखिए। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं, तो जाके आप उसको भी देख सकते हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।